बल्लेबाज को बीट करते हुए यहाँ पर और अपनी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहिरा पेश करते हुए और ये हल्के से खेल दिया स्क्वायर लेग की ओर और 1 रन चुरा लिया। इस बीच स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन, जबकि पहला ओवर प्रगति पर है। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर और अंपायर की ओर से वाइड बॉल का इशारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन। ओ बहुत ही बढ़िया गेंद यहाँ पर। इस बीच ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 4 रन बिना किसी नुकसान के। आज के दिन का ये चौथा मुकाबला ओम इंजीनियरिंग वर्सेस स्टैंडर्ड 11 के बीच में खेला जा रहा है और ये दूसरी ओवर। और ये खेल दिया है गली की ओर। देखते हैं कि क्या होता है। दोनों फील्डर गेंद के पीछे भाग रहे हैं और ये डाइव लगाकर रोक दिया है और दोनों बल्लेबाज ने रन पूरे किए। एक बार फिर से खेल दिया है कवर की ओर और 2 रन चुरा लिए। और 1 रन का इजाफा यहां पर। बहुत ही बढ़िया गेंद यहां पर। बल्लेबाज कुछ समझ नहीं पाए। और मिड ऑन की ओर 1 रन चुरा लिया। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद यहां पर और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 11 रन बिना किसी नुकसान के। दीप जो कि 3 रन बनाकर खेल रहे हैं और भाविन पटेल जो कि 7 रन बनाकर खेल रहे हैं।
और यहाँ पर हाँ नहाना करते एक रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाज ने। राकेश अपने कोटे का दूसरा ओवर। और राकेश गेंदबाजी करेंगे दीप को, देखते कि क्या कर पाते हैं वो। उठाकर खेलना चाहते थे, रन आउट करने का खतरा है मगर गलत एंड पर थ्रो देने की वजह से बल्लेबाज वापस अपनी क्रीज में पहुंच चुके हैं। कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 12 रन। ये तीसरा ओवर जारी है राकेश के रूप में। और ये मिड ऑन की ओर खेल दिया है, फील्डर मौजूद है, फिर भी एक रन आसानी से मिल जाएगा। और स्क्वायर लेग की ओर फिर से एक रन। स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन, जबकि ये तीसरा ओवर जारी है। तीसरी ओवर की 2 गेंद बाकी। ओ, विकेट कीपर के पीछे से गेंद चली गई एक रन के लिए। अगर बैटिंग टीम को बड़ा स्कोर बनाना है तो लंबे लंबे हिट लगाने पड़ेंगे यहाँ पर। एक के दुक्की से काम नहीं चलेगा। अभी तक कोई लंबा मैक्सिमम नहीं आया। ओ, बहुत ही बढ़िया गेंद। इसी बीच ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन। दीप जो कि 7 गेंद में 5 रन बनाकर खेल रहे हैं, और भाविन जो कि 11 गेंद में 9 रन बनाकर खेल रहे हैं। मैच का ये चौथा ओवर। और यहाँ पर आउट हो सकते थे, लेकिन टप्पा कीपर के हाथों से आगे गिर गया, इसीलिए वो बच गए बैट्समैन। एक बार फिर से, और ये खेल दिया है मिड ऑन की ओर एक रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन। और यहां पर विकेट का पतन, पहले विकेट का पतन होते हुए। पीपल को मिलने वाली है पहली सफलता। नए बल्लेबाज के रूप में हरित आए हैं। बहुत ही बढ़िया गेंद, सूझी बुझी और सोची समझी गेंदबाजी करते हुए और बैट्समैन को परेशान करते हुए बहुत ही नपीतुली गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर।
दोनों जो गेंदबाज हैं वो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन लगातार करते हुए, और बैटिंग जो टीम है उनको बांध के रखा है। अभी तक कोई भी मैक्सिमम नहीं लगा यहाँ पर, सिंगल डबल से आगे नहीं हुआ यहाँ पर कोई भी रन। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 17 रन। कुछ लंबे शॉट लगाकर कमाल दिखाना होगा यहां पर बैटिंग टीम को। चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और यह मिस फील्डिंग हुई, और इस बीच 1 रन जरूर मिलेगा यहां पर दोनों बल्लेबाज को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन। जो गेंदबाजी हो रही है बहुत ही चुस्त गेंदबाजी कर रहे हैं तो तीनों जो गेंदबाज हैं। अभी तक कोई भी बल्लेबाज को लंबा हिट लगाने को जो चांस ही नहीं दिया। बहुत ही बढ़िया गेंद यहाँ पर, बैट्समैन कुछ समझ नहीं पाए, बॉल सीधा कीपर के हाथों में। और यहाँ पर 1 रन चुराया।
ये चौका आया है। अभी एक भी मैक्सिमम नहीं लगा यहां पर। छठा ओवर प्रगति पर और यहां पर आउट होने का खतरा है, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद गिरी तो हरित को चांस मिल गया है यहां पर। वरना अगर गेंद के नीचे फील्डर होते तो निश्चित रूप से उनको वापस पेविलियन की ओर जाना होता। और ये मिड अप की ओर खेला है 1 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन, जबकि मैच का छठा ओवर जारी है भाविक के रूप में। बहुत यहां पर रन आउट होने का खतरा है, लेकिन थ्रो सही नहीं लगा, वरना निश्चित रूप से ये दो में से कोई भी एक बल्लेबाज आउट हो सकता था। इसी बीच छठे ओवर की आखिरी गेंद यहां पर भाविक के द्वारा, और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहां पर। इसी बीच 6 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 28 रन, 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी 4 ओवर यानी शेष है। किस्मत जो कि 1 रन बनाकर खेल रहे और हरित जो कि 8 रन बनाकर खेल रहे हैं, जिसमें एक चौका शामिल। और ये खेल दिया है बाउंड्री साइड पर, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट मानना पड़ेगा। स्कोर आगे बढ़ते हुआ 29, 29 रन। और ये फुल टॉस गेंद, आउट होने का खतरा है और मिड ऑन की ओर सीधा फील्डर के हाथों में। दूसरे विकेट का पतन यहां पर। और ये तीसरा विकेट हुआ यहां पर।
हेलो। इसी बीच 8वां ओवर जारी है यहाँ पर और उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन नाकाम रहे। दोनों बल्लेबाज ने एक रन चुरा लिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन, 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और ये लंबा हिट यहाँ पर देखते कि क्या होता है और बहुत ही बढ़िया कैच यहाँ पर। बल्लेबाज ने कोशिश तो बहुत ही बढ़िया की थी मगर नाकाम रहे। बाउंड्री लाइन ऊपर सीधा फील्डर ने लपक लिया और चौथे विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर ओम इंजीनियरिंग का। चौतीस रन पे लगने वाला ये चौथा झटका। नए बल्लेबाज अक्षय। आठवीं ओवर की 2 गेंद बाकी यहां पर। इसी बीच भाविक एक बार फिर से और यहाँ पर उठाकर खेलना चाहते थे, लंबा स्ट्रोक लगाना चाहते थे मगर नाकाम रहे। स्कोर अभी भी रुका हुआ 34 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। और ये वाइड बॉल यहाँ पर एक और गेंद डालनी पड़ेगी यहाँ पर। आठवीं ओवर की आखिरी गेंद। इसी बीच ओवर की समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 35 रन, 35 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। 2 ओवर आनी शेष है। इनिंग का 9वां ओवर लेकर बहुत ही बढ़िया शॉट यहां पर। भूमिका ज्वेलर्स चौका। लंबे टाइम बाद ये बाउंड्री लगी है। 3-3, 4-4 के बाद बाउंड्री लगती है यहां पर ओम इंजीनियरिंग की ओर से। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन, 39। फिर से एक बार स्क्वायर लेग की ओर खेल दिया है मगर फील्डर आते तब तक एक रन चुरा लिया और स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन। राकेश एक बार फिर से अक्षय को। ओ बहुत ही बढ़िया गेंद यहाँ पर। बल्लेबाज कुछ समझ नहीं पाए। लेग बाय के रूप में एक और रन मिलेगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन।
मैच का ये 9वां ओवर जारी। 4 विकेट गिर चुके हैं ओम इंजीनियरिंग के। राइट आर्म ओवर और ये खेल दिया यहाँ पर मिड ऑफ की ओर। फील्डर जब तक बॉल देते तब तक दोनों बल्लेबाजी ने 1 रन चुरा लिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन। 9वें ओवर की 2 गेंद आनी शेष है, 2 गेंद बाकी है और उसके बाद इनिंग का आखिरी ओवर, यानी अभी 8 गेंदें और बाकी हैं। देखते कि ओम इंजीनियरिंग कितने रन बना पाती है। लंबे स्ट्रोक लगाना तो चाहती है मगर बाल बाल नाकाम रहते हैं, इसलिए उनको सिंगल डबल से संतुष्ट मानना पड़ता है। यहां पर अंपायर के द्वारा आउट करार दिया गया है और ओम इंजीनियरिंग को लगने वाला ये 5वां झटका। इनिंग की आखिरी ओवर यहां पर 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 43 रन, 43 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट, लास्ट 6 बॉल रिमेनिंग। अक्षय और यहां पर लेग साइड की ओर खेलना चाहते थे मगर नाकाम रहे। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 43 रन, 5 विकेट। यहां पर 40 मिनट का टाइम लिमिट है हर एक टीम को, जिसमें 10 ओवर कंप्लीट करनी है। वो ध्यान में रहे, अगर टाइम लिमिट के ऊपर जाएंगे तो आपको लास्ट ओवर के अंदर पेनल्टी लगेगी, एक प्लेयर को अंदर बुलाना पड़ेगा। और खेल दिया है गली और मिड ऑफ की ओर। दूसरा रन लेना चाहते थे और दोनों बल्लेबाज हाना हाना करते दूसरा रन भी चुरा लिया। इसी बीच स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन, 45। अंपायर की ओर से वाइड बॉल का इशारा यहां पर। स्कोर में बढ़ोतरी 46 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। और ये खेल दिया है स्क्वायर लेग की ओर। जब तक फील्डर गेंद देते तब तक 1 रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाज ने। इस इनिंग की आखिरी 3 गेंद बाकी। देखते हैं इन 3 गेंद में क्या कर पाते हैं बल्लेबाज। लंबे स्ट्रोक लगाना चाहते थे मगर नाकाम रहे। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहिरा करते हुए यहाँ पर गेंदबाज
बल्लेबाज को कोई चांस ही नहीं दे रहे हैं वो कि वो शॉट लगाए। बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर, और यहाँ पर आउट करार होते हुए ओम इंजीनियरिंग की पारी यहाँ पर समाप्त हुई। 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 47 रन 47। और जो फील्डिंग टीम है અમારે નથી, કોઈ કેમેરામેન કદાચ હોય તો ખબર નહીં, ખાલી એલાઉન્સ કરજો. ઓકે, જેને પણ જમવાનું બાકી હોય તો મહેરબાની કરીને જમવા માટે પહોંચી જાય. 10 મિનિટમાં આપણે કાઉન્ટર બંધ કરીએ છીએ. જે પણ અહીંયા ઉપસ્થિત લોકો છે તેઓને નમ્ર વિનંતી કે જમવામાં જો કોઈ પણ બાકી હોય તો જમવાના કાઉન્ટર ઉપર પહોંચી જશો. 10 મિનિટની અંદર આપણે અહીંયાથી કાઉન્ટર બંધ કરીએ છીએ. ओम इंजीनियरिंग ने स्टैंडर्ड 11 को जीतने के लिए 48 का लक्ष्य दिया है. 48, 10 ओवर में 48 रन बनाने होंगे उनको. मैं अंदर आपकी बीजी છે ને પિંક કલરની ટી શર્ટ એ પહેલી દી બીઆરટીએ વાળી બીઆરટીએ વાળી. इस टूर्नामेंट के अंदर फूड कोर्ट जो स्पॉन्सर है वो राकेश भाई पटेल चाणस में, बाउंड्री एंड 6 स्पॉन्सर सौरभ भाई पटेल મહેસાણા, ભૂમિકા જ્વેલર્સ. દરેક મેચમાં મેન ઓફ ધ મેચની ટ્રોફી અને ગિફ્ટ રાકેશભાઈ વી પટેલ ચાણસ્મા તરફથી. મેન ઓફ ધ સિરીઝની ગિફ્ટ પણ રાકેશભાઈ પટેલ તરફથી. બેસ્ટ બેટ્સમેન રાકેશભાઈ વી પટેલ તરફથી. બેસ્ટ બોલર રાકેશભાઈ વી પટેલ તરફથી. મેન ઓફ ધ સિરીઝને અન્ય એક ગિફ્ટ છે જે ભૂમિકા જ્વેલર્સ સૌરભભાઈ પટેલ મહેસાણા તરફથી આપવામાં આવશે. તો આ સૌ દાતાઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે જેમણે ટુર્નામેન્ટને સફળ બનાવવા માટે પોતાનું યોગદાન આપ્યું છે. અને કમિટી મેમ્બર પણ આપ સૌનો આભાર વ્યક્ત કરે છે. ओम इंजीनियरिंग के कप्तान से गुजारिश है कि जल्द से जल्द अपनी फील्ड सजाएं. यहाँ पर आपको 40 मिनट की टाइम लिमिट है.
अंपायर ने बॉल दिया ना बात। हाँ, अंपायर के पास, छह अंपायर के पास ही है, रहने दो रहने दो। आपके पास ही रखिए, आपके पास ही रखिए बॉल। सेकंड इनिंग अपने आप ही हो जाएगा ऐसा। होम इंजीनियरिंग्स, इंजीनियर। बॉलर है हैरिथ। स्टैंडर्ड 11 को ये मैच जीतने के लिए 48 रन बनाने हैं 10 ओवर के अंदर, 60 गेंद। बहुत ही बढ़िया गेंद हल्के से खेल दिया है मिड ऑफ की ओर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बहुत ही बढ़िया गेंद यहाँ पर हैरिस के द्वारा, बैट्समैन कुछ समझ नहीं पाए। एक बार फिर से सटीक लाइन और सटीक लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए हैरिस, अभी तक स्टैंडर्ड 11 का खाता नहीं खुला है। 3 डॉट गेंद उठाकर खेलना चाहते थे मगर हैरिस ने कोई चांस नहीं दिया बल्लेबाज को, बाकी के काम विकेट कीपर ने पूरा किया। अंपायर की ओर से वाइड बॉल का इशारा, यहां पर वाइड बॉल से खाता खुलता हुआ स्टैंडर्ड 11 का। एक बार फिर से वाइड बॉल यहां पर। और ये खेल दिया है स्क्वायर लेग की ओर, एक रन चुराते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन। और अंपायर की ओर से वाइड बॉल का इशारा।
एक बार फिर से वाइड बॉल यहां पर। स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर है 6 रन। बहुत ही बढ़िया गेंद यहां पर। अच्छी गेंद थी यहां पर। भी स्कोर रुका हुआ 2 रन। 6 रन। और यहां पर दूसरा रन लेना चाहते थे मगर बल्लेबाज ने मना कर दिया। अंपायर का इशारा, वाइड बॉल यहां पर। और दोनों बल्लेबाज ने 1 रन चुरा लिया। वाइड और बाई, 2 रन का इजाफा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। मैच का ये दूसरा ओवर जारी। लंबा हिट लगाना चाहते थे मगर नाकाम रहे बल्लेबाज। एक बार फिर से अंपायर की ओर से वाइड बॉल का इशारा। एक बार फिर से वाइड। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन। बिना किसी नुकसान के मैच का ये दूसरा ओवर जारी है। उठाकर खेलना चाहते थे यहाँ पर और अपना विकेट गवा बैठे। दूसरे ओवर की 2 गेंद बाकी यहाँ पर। 11 रन पर लगने वाला है पहला झटका। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं दीपक।
हल्की सी अपील पर अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। उठाकर खेलना चाहते थे मगर नाकाम रहे। इसी बीच दूसरे ओवर की समाप्ति यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। उठाकर खेल दिया, देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। मिस फील्डिंग और इसका नतीजा 4 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और तीसरी ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर। और ये कट कर दिया है, देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 18 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 3 ओवर्स। स्टैंडर्ड 11।
अंपायर की ओर से वाइड बॉल का इशारा यहां पर। लेग बाय। उठाकर खेल दिया है, यहाँ पर कैच आउट, लेकिन कैच पकड़ने के चक्कर में मिस फील्डिंग हुई और गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर सीधे 4 रन के लिए भूमि ज्वेलर्स चौका। इसी बीच स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन 25, लॉस ऑफ 1 विकेट। फिर से उठाकर खेल दिया है और ये मैक्सिमम, भूमि ज्वेलर्स मैक्सिमम, इस मैच का ये पहला मैक्सिमम। स्कोर में 6 रन की बढ़ोतरी, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन। फिर से एक बार लंबा हिट यहां पर लगा दिया है, कोई चांस नहीं, सीधी गेंद जाती हुई सीमा रेखा के ऊपर से भूमि ज्वेलर्स मैक्सिमम छक्का। 2 गेंद में 2 लगातार छक्का लगा चुके हैं यहां पर बैट्समैन हार्दिक। नो बॉल, यहां पर अंपायर की ओर से नो बॉल का इशारा और ये बिना आमंत्रण मिलने वाला ये न्योता यानी फ्री हिट। जीत के लिए 10 रन चाहिए, बहुत ही बढ़िया करारा शॉट यहां पर लगाते हैं मिड ऑफ की ओर, गेंद सीधी सीमा रेखा को चीरती हुई। हार्दिक को यहां पर वापस डग आउट में आना होगा क्योंकि उनके रन हो गए हैं। बहुत ही करारी बैटिंग करने के बाद वो डग आउट में आते हुए। हार्दिक ने 15 गेंद में 28 रन बनाए, धुआंधार पारी खेलकर वापस आते हुए और अपनी साथी खिलाड़ियों का अभिवादन लेते हुए हार्दिक। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी जिसमें 3 चौके और 2 लगातार छक्के। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 42 रन। अभी जीत के लिए सिर्फ 6 रन की आवश्यकता यहां पर। अच्छी गेंद यहां पर। स्टैंडर्ड 11 को जीतने के लिए सिर्फ 6 रन चाहिए यहां पर, एक मैक्सिमम और काम तमाम। और ये इसी बीच 1 रन चुरा लिया। (43 रन) अगले मैच के लिए टॉस करने के लिए यहां पर आ जाए। इसी बीच 1 रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाज ने। मारुति 11 અને શાંતનુ 11 આ બંનેના કેપ્ટન જ્યાં પણ હોય ત્યાંથી અહીંયા કોમેન્ટ્રી બોક્સ પાસે આવે।
વાઇડ બોલ. મારુતિ ટાયર અને શાંતનુ. બિપિનભાઈ જ્યાં હોય ત્યાંથી અહીંયા કોમેડી બોક્સ પાસે આવે. इसी बीच दूसरा रन भी चुरा लिया यहाँ पर बिपिन भाई पटेल. टॉस का वक्त हो चुका है अगले अंतिम मुकाबले का. हेलो. अगले मुकाबले के टॉस के लिए मैं टॉस के बॉस और बिपिन भाई पटेल को आमंत्रित करना चाहूंगा. आज के दिन का अंतिम मुकाबला शांतनु 11 और मारुति टायर्स के बीच में खेला जाएगा. अंतिम मुकाबला. दोनों टीमें तैयार हो चुकी है टॉस के लिए. सिर्फ एक रन की आवश्यकता है यहां पर इस मैच को जीतने के लिए. स्टैंडर्ड 11 को जीतने के लिए एक रन की आवश्यकता. हाँ यहां से बहुत ही बढ़िया गेंद यहां पर हमें बताया गया कि मालकम मार्शल है यहां पर बॉलर के रूप में. और यहां पर गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर. इसी बीच ये मैच स्टैंडर्ड 11 ने जीत लिया है 9 विकेट से. राजू भाई विपुल पटेल की एक बात माननी पड़ेगी. हार हुई है लेकिन उनकी मुस्कुराहट कायम है. हाँ, ये होती है जिंदा दिली, ये होती है खेल दिली की भावना और ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. बिल्कुल सही कहा सर आपने.